इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। पानी से मछली निकाल कर खा रहा है, इसकी जिंदगी में मछली और लुंगी को छोड़कर कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के, लेकिन टक्कर मार रहा है इंडिया जैसे देश को। इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी अपसेट। इंडिया विल ट्राई एंड क्रिएट ट्रबल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट की हुई है। अच्छा। तो उधर भी वो करेंगे, हम डिस्टेबलाइज करेंगे। इट्स अ बिग कंट्री, इट कैन। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में भी नफरत आया है। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में इजाफा। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहाँ से पकड़ कर निकालो। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश ने एग्रेसिव पोस्टर दिखाते हुए भारत की सीमा से लगते हुए वहां पर तुर्की मेड बख्तियार ड्रोन को डिप्लॉय कर दिया है। ऐसे में भारत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई है कि अब बांग्लादेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे में पाक मीडिया का मानना है कि भारत अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो गया तो वो इन 7 ड्रोन के परकच्चे उड़ा के रख देगा, क्योंकि भारत के पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है। और ऐसे में लगता है कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ी आफत को बुला रहा है, क्योंकि नजम सेठी ने भी कहा है कि भारत एक बहुत बड़ा पावरफुल देश है। वो जब पाकिस्तान को ही डीएस्टेबलाइज कर सकता है तो फिर बांग्लादेश तो बहुत छोटी सी बात है। दोस्तों, बांग्लादेश को लगता है अब एक बहुत बड़ा सबक सिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मुतना स्टार्ट करेंगे। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। लेकिन फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनके तो जो फ्लाइट टाइम है 24 घंटे से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक इनकी ऑपरेशनल लेंथ है। एनिमी की वो टेरिटरी में जा सकते हैं, लेकिन वापस कैसे निकलेंगे, ठीक है जी। सुनने में आता है कि इस ड्रोन की ये कैपेसिटी है कि ये एक डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है तब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली चैलेंज हो सकता है। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश जिस प्रकार से अमेरिका का एक डीप स्टेट का पालतू बनकर जिस प्रकार से भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है, तो इस बांग्लादेश का आने वाले समय में हाल क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है दुनिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिका के डीप स्टेट का प्रभाव हुआ है, वो पूरी तरह से मुल्क बर्बाद हो गए हैं। चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, और अगर लेटेस्ट में देखें तो सीरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यमन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और यूक्रेन जो खुद एक यूरोपियन देश था वो भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में बांग्लादेश जो पूरी तरह से भारत के ऊपर ही डिपेंड है, भारत से चारों तरफ से लगभग भारत से ही घिरा हुआ है, 3 तरफ से तो ज़मीनी, एक तरफ से समुद्र से भी, और उनकी इकोनॉमिक लगभग भारत के ऊपर ही डिपेंड करती है। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लिमिटेड ही उगती है, भारत से सस्ते में जाता है कॉटन हमारा और दूसरी चीज़ें। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि ये भिखमंगा मुल्क जो भारत की भीख के ऊपर ही बना है, ऐसे में ये भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? कल परसों इन्होंने एक मंदिर का निर्माण ही रोक दिया, हमारी टेरिटरी में आके निर्माण ही रोक दिया। और भारत की सरकार, हालांकि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही होगी, क्योंकि दोस्तों जब भारत मारता है तो बहुत बुरा मारता है। आज
इसी साल के शुरुआत में हमें पता है कि मालदीव का जो मुइज़ू था, जो एंटी इंडिया कैंपेन से ही सत्ता में आया था, उसने मात्र 6 महीने में ही घुटने टेक दिए और भारत से डील के लिए मारा मारा फिरा। और आज की तारीख में मालदीव में कोई भी एंटी इंडिया मूवमेंट नहीं चल रही है। तो बांग्लादेश तो भारत से ही कनेक्टेड है। ऐसे में बांग्लादेश बिना भारत की मदद के सरवाइव कैसे कर पाएगा? वहाँ पर दोस्तों बेगुनाह हिंदुओं को, जो उन्हीं के नागरिक हैं, बस इस वजह से मारा जा रहा है कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया था। शेख हसीना वो महिला थी जो बांग्लादेश को गरीबी से निकालकर एशिया का टाइगर बना दिया था। भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कुर्बानी दी नॉर्थ में, ताकि बांग्लादेश जैसा मुल्क, गरीब मुल्क जो नया नया बना था, ये थोड़ा आगे बढ़ सके। भारत ने इसको कच्चा सामान उपलब्ध करवाया और आज भी भारत इसको बहुत सस्ते दामों पर खाने पीने की चीज़ें जैसे अंडे हैं, चिकन है और दूसरी कई चीज़ें उपलब्ध करवाता है। ऐसे में बांग्लादेश भारत के खिलाफ जो कर रहा है, तो बांग्लादेश को दोस्तों वाकई में इस बार बहुत बुरा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हालांकि दोस्तों बहुत से पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट वो तो बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क ही भारत के सामने नहीं टिक सका और भारत ने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, तो ये छोटा सा मुल्क बांग्लादेश भारत के सामने कैसे टिक पाएगा? तो दोस्तों भारत में तो यहाँ तक आवाज़ें उठ रही है कि हमारे पास ये बेस्ट मौका है कि हम हमारी चिकन नेक को, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थोड़ा सा चौड़ा कर दें और वहाँ पर एक हिंदू बफर जोन बना दें। वैसे तो बहुत से बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक नया हिंदू देश बनना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू देश ना भी बने तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन के बफर जोन बन जाए, जिसमें हम हिंदुओं को वहाँ बसा सकें। अगर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के हमले ऊपर होते रहेंगे, वहाँ की जो चकमा शरणार्थी है उनकी भी बेटियों का लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दोस्तों ये हमारे जो मंत्री हैं, नेता लोग हैं भूतपूर्व, तो दोस्तों हम युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन अंत में युद्ध हार क्यों जाते हैं हमें समझ में नहीं आया। जब 1971 में हमने नया देश बना ही दिया था, तो उस वक्त भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि हैं तो ये इस्लामिक ही, आने वाले समय में यहाँ पर रेडिकलाइजेशन फैल सकता है, तो क्यों ना हम बांग्लादेश की टेरिटोरी में से ऊपर का हिस्सा हिंदुओं के लिए बना दे। भले वो बांग्लादेश में रहें पर वो वहाँ हिंदू ही रहें। लेकिन दोस्तों ये हमने नहीं किया, और ऐसा भी कहा जाता है कि 1971 का युद्ध भले ही भारत जीत गया फिज़िकल रूप से मैदान में, लेकिन टेबल पे हम वो जंग हार गए थे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया। और दोस्तों बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट भी कर रहा है। कल परसों इन्होंने चीनी और मंगाई है। अब भारत को एग्रेसिव पोस्चर दिखाते हुए बांग्लादेश को घुटनों पे ले आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो चीनी वो घूम के आएगी वो भारत की जितनी सस्ती थोड़ी ना होगी। पर लगता है मोहम्मद यूनुस एक सुसाइडल मोड में है और डीप स्टेट का पालतू पपी बन के भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी और हरकतें करता जा रहा है। तो क्यों ना हम भी वही हाल करें इस देश का, जहां पर अमेरिका का डीप स्टेट का साया पड़ता है, तो वही हाल होता है। दोस्तों आपका इसमें क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।